नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उनमें से एक सीट सबसे हॉट सीट है। उस सीट का नाम है मिल्कीपुर अयोध्या की। वही सीट जिस पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर सांसद बन गए और इसलिए यह सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मल्लयुद्ध छिड़ गया है। खबर है कि अखिलेश यादव पीडीएफ फार्मूले के तहत सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मौका देने वाले हैं ताकि दलित वोट छटके नहीं। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 30 के साथ हिंदुत्व के पिच पर खेलकर मैदान मारना चाहते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी एसपी को हराकर अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है। सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है? अयोध्या के युद्ध में बुलडोजर के बाद आया बांग्लादेश, दोनों जगह दलित पीड़ित हैं और आरोपी मुसलमान। इस मुद्दे के जरिए योगी ने संभाल लिया है मिल्कीपुर का कमान। इस वीडियो में देखिए कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश को लेकर यूपी में मिल्कीपुर में जाकर संदेश देना चाह रहे दलितों को, ये बात कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस को जरूर कुछ न कुछ खलबली मचाएगी। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बीजेपी ने सबसे पहले अयोध्या गैंग रेप का मुद्दा बनाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दलित से जोड़ रही है। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है, क्या बांग्लादेश का नाम लेने से अयोध्या में वोट मिलेंगे? क्या बांग्लादेश में दलितों के उत्पीड़न वाले मुद्दे का असर अयोध्या के मिल्कीपुर में होगा? क्या मिल्कीपुर के पासी बांग्लादेश के दलितों के नाम पर बीजेपी को वोट देंगे? जो लोग योगी के याद दिलाने से वोट करते हैं, क्या उस वक्त इस मुद्दे को ध्यान में रखेंगे? बीजेपी अयोध्या के हार के सदमे से निकलने के लिए मिल्कीपुर किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। इसे हासिल करने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। अयोध्या विजय के लिए योगी ही रणनीति बना रहे हैं, लखनऊ के साथ अयोध्या भी संभाल रहे हैं। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कठिन समीकरण वाली सीट मानी जाती है। इस सीट के सियासी वजूद में आने के बाद से ही बीजेपी सिर्फ यहां 2 बार ही जीत सकी। पहली बार सन 1991 में जीत मिली थी और दूसरी बार 2017 में। यहाँ कमल खिला, इसलिए सियासी समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए मुश्किल माने जाने वाली इस सीट पर कमल खिलने के लिए
पूरी ताकत झोंक दी है। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदाधिकारियों के साथ बैठक पर उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के साथ ही सियासी गुणागणित भी बिठाते दिखाई पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार विपक्ष को हिंदू विरोधी बताते दिखे और बांग्लादेशी दलितों को जिक्र भी उन्होंने कई बार किया। साथ ही जनता को सोचना है कि उनका असली हितैषी कौन है। योगी आदित्यनाथ के अलावा मिल्कीपुर में 4 मंत्रियों को तैनात किया गया है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह, राज्य मंत्री गिरीश यादव और राज्य मंत्री सतीश शर्मा की ड्यूटी भी लगाई गई है। योगी जी का रोल बड़ा क्लियर है। योगी जी ने अपने आप को हिंदुत्व हृदय सम्राट बना रखा है। पहले मोदी जी हुआ करते थे, लेकिन अब योगी खुद को हृदय हिंदू सम्राट की डिग्री दे दिया है। उसी हिसाब से वो बर्ताव करते हैं। बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। हालांकि दलितों के नाम भी उनके अंदर जोड़ा है, लेकिन उनके लिए ये चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगी हिंदुत्व और दलित कार्ड के जरिए मिल्कीपुर का मल युद्ध जीतना चाहते हैं, जबकि अखिलेश पीडीएफ फार्मूले के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव विजय अभियान को जारी रखने के लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे सकते हैं, ताकि पासी समाज समाजवादी पार्टी के साथ बना रहे। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर को जीतने के लिए अपने करीबियों को एक्टिव कर दिया है। खुद भी लोगों से मिल रहे हैं, आरोपों पर सफाई दे रहे हैं और एकजुट रहने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर उपचुनाव पर दूरी बनाने वाली बसपा भी इस बार उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2012 के बाद पहली बार होगा जब बसपा विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती भी इसे लेकर एक्शन मोड में है और एक दिन पहले बैठक में उन्होंने बसपा को गरीबी और पीड़ितों की पार्टी बताते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं से जनाधार बढ़ाने के लिए एकजुट आगे आने को कहा था। उपचुनाव में बीएसपी की एंट्री से समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। यूपी कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, बैठकें कर रही है। कांग्रेस 10 उपचुनाव की सीटों की तैयारी के लिए जल्दी ही वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंप सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी के 10 सीटों के उपचुनाव में 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। सपा कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें देने के लिए अभी तैयार नहीं है। ऐसे में मिल्कीपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।